क्या आपने कभी जिंदगी की उस भीड़ में रात के आखिरी पहर तन्हाई के किसी अंधेरे कोने में बैठकर खुद से यह सवाल किया है कि वो परवरदिगार जिसने उस कायनात की हर शय को तख्लीक किया, जो 70 माओं से भी ज्यादा शफीक है, जो इंसान के दिल की धड़कनों को गिनता है, क्या वो कायनात का मालिक मुझसे मोहब्बत करता है? सोचिए, अगर आज इसी लम्हे आपको ये यकीन हो जाए कि अर्श आज़म पर बैठा हुआ रब आपसे राजी है और आपसे मोहब्बत करता है, तो यकीन जानिए दुनिया का कोई दुख, कोई तूफान, कोई परेशानी और कोई जुदाई आपको कभी तोड़ नहीं सकेगी। हम सारी जिंदगी इंसानों को राजी करने में, आर्जी रिश्तों की मोहब्बत पाने में गुजार देते हैं, लेकिन अजनबियों की इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक जात के पास है। आज की इस खास वीडियो में हम कुरान और अहादीस मुबारका की रोशनी में उन खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत का ऐलान फरमाता है, और वीडियो के आखिर में एक ऐसी हैरान कुन बात का जिक्र होगा जिसे सुनकर आपका दिल तड़प उठेगा और आंखें अश्कबार हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना चाहते हैं और अल्लाह पाक के मुकर्रब बंदों की सफ में शामिल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। पहली सिफत, सच्ची तौबा करने वाले। इंसान मट्टी का पतला है, खता, लग़्ज़िश और गुनाह इसकी जिबिल्लत में शामिल है। हमसे दिन रात गुनाह होते हैं, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे की कौन सी अदा सबसे ज्यादा पसंद है? वो अदा ये है कि जब बंदा गुनाह के बाद तकब्बुर नहीं करता, अकड़ता नहीं, बल्कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर निदामत के आंसू लिए अपने रब के हुजूर झुक जाता है। कुरान मजीद की सूरह अल-बकरा में अल्लाह तबारक व ताला वाज़ेह अल्फाज में ऐलान फरमाता है कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो आपका कितना ही करीबी दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर आप उसका दिल बार बार दिखाएंगे तो वो आपसे मुंह मोड़ लेगा। एक माँ भी अपने बच्चे की बार बार की नाफरमानी पर उसे घर से निकाल देती है, मगर अल्लाह की रहमत का समंदर इतना वसी है कि अगर आपने 100 बार भी तौबा तोड़ी हो और जिंदगी की आखिरी सांस से पहले सच्चे दिल से तड़प कर कह दें, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो माजी के तमाम गुनाहों को मिटाकर आपको अपनी रहमत के साए में ले लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह पाक को इससे भी ज्यादा खुशी होती है जैसे किसी मुसाफिर का ऊंट तमाम तर राशन और पानी के साथ तपते हुए सहरा में गुम हो जाए। वो मायूस होकर मौत का इंतजार करने लगे और अचानक आंख खुले तो उसका ऊंट सामान समेत उसके सामने खड़ा हो। सोचिए, अल्लाह अपने बंदे की वापसी पर कितना खुश होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आज आपका दामन गुनाहों से दागदार है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल आए हैं, तो मायूस मत हो कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरी सिफत, तहारत और पाकीज़गी पसंद लोग। तौबा के तज़किरे के फौरन बाद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दूसरी जमात का जिक्र करते हुए फरमाया कि और अल्लाह पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। यहाँ पाकीज़गी और तहारत के दो पहलू हैं। पहला पहलू ज़ाहिरी है, यानी अपने जिस्म को, अपने लिबास को और अपने माहौल को गंदगी से पाक रखना। इस्लाम तो वो दीन है जिसने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। जो बंदा वुजू की हालत में रहता है, उसके चेहरे पर एक खास नूर चमकता है और फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं। इसका दूसरा पहलू बातनी पाकीज़गी है, यानी अपने दिल को हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, लालच और तड़पाने वाली नफरतों से पाक कर लेना है। वो इंसान जो किसी के लिए दिल में मेल नहीं रखता, जो रात को सोते वक्त सबको माफ करके सोता है, जिसका अंदर शीशे की तरह साफ होता है, अल्लाह ताला ऐसे बातनी तौर पर पाकीज़ा लोगों को अपना महबूब बना लेता है। जब इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक हो जाते हैं तो उसका दिल अल्लाह का घर बन जाता है। तीसरी सिफत, तकवा और खौफ खुदा रखने वाले। कुरान करीम में इरशाद होता है कि पस बेशक अल्लाह तकवा वालों से मोहब्बत करता है। आखिर तकवा क्या है? चलिए एक खूबसूरत हिकायत से समझते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तकवा किसे कहते हैं, तो उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल दी। उन्होंने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन,
क्या आप कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहां चारों तरफ झाड़ियां हों और उन झाड़ियों में तेज और कटीले कांटे हों? हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ, गुजरा हूं। उन्होंने पूछा कि फिर आपने वहां के क्या किया? हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने अपने कपड़ों को समेटा, दामन को बचाया और इंतहाई एहतियात के साथ वहां से गुजर गया। हजरत अबी बिन काब ने फरमाया कि बस यही तकवा है। ये दुनिया गुनाहों के कांटों से भरी हुई है। हर मोड़ पर सूद, झूठ, बेहयाई और गीबत के कांटे मौजूद हैं। इस माहौल में जब एक मोमिन अपने दामने किरदार को गुनाहों के कांटों से बचाकर जिंदगी का सफर तय करता है तो वो मुत्तकी कहलाता है। जब तन्हाई हो, रात का अंधेरा हो, आपके हाथ में मोबाइल हो, कोई देखने वाला ना हो, गुनाह सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो और अचानक आपके दिल में ये तड़प पैदा हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और आप खौफ खुदा से अपने हाथ रोक लें, यकीन जानिए यही वो लम्हा होता है जब आप अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। चौथी सिफत, हर हाल में सब्र करने वाले। ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये इम्तिहानात की बस्ती है। कभी यहाँ आजमाइश बीमारी की सूरत में आती है, कभी तुंदस्ती और माली नुकसान की शक्ल में, और कभी अपनों की जुदाई और मौत की सूरत में दिल को छलनी कर जाती है। लेकिन इन तमाम तूफानों में जो लोग चीखते चलाते नहीं, वावेला नहीं करते, तकदीर का शिकवा नहीं करते, बल्कि अपने सर को अल्लाह के फैसले के सामने झुका देते हैं, अल्लाह उनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। कुरान मजीद में वाज़े ऐलान है कि और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। जब आपके दिल पर कोई गहरी चोट लगे, जब आपका कोई अपना आपको छोड़ जाए, जब आपकी मेहनत जाया हो जाए और आप अकेले में रोकर अपने रब से कहें कि या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं, तूने जिस हाल में रखा मैं शाकिर हूं, तो याद रखिए उस वक्त जमीन पर भले आप अकेले हों, मगर अर्श इलाही पर फरिश्तों के सामने आपके सब्र के चर्चे हो रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सब्र करने वालों के लिए अजर की कोई हद नहीं रखी, बल्कि फरमाया कि मैं खुद सब्र करने वालों के साथ हूं। पांचवें सिफत, एहसान और भलाई करने वाले। इसी तरह अल्लाह पाक उन लोगों से भी मोहब्बत फरमाता है जो लोगों के साथ भलाई, नरमी और एहसान का मामला करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है कि और एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि एहसान का मतलब किसी को सदका या खैरात देना है। जी हाँ, ये भी एहसान है, लेकिन एहसान का आला दर्जा ये है कि जो आपके साथ बुराई करे, आप उसके साथ अच्छाई करें। जो आपका हक मारे, आप उसका हक अदा करें। जो आपसे रिश्ता तोड़े, आप उससे रिश्ता जोड़ें। जब आप किसी कमजोर पर गुस्सा निकालने की ताकत रखने के बावजूद उसे माफ कर देते हैं। जब आप किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं, तो आप मोहसिन बन जाते हैं। जब आप अल्लाह की मुखलिस मखलूक के लिए जमीन पर आसानियां तकसीम करते हैं, तो अर्श वाला आपके लिए दोनों जहानों की आसानियां और अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है। छठी सिफत, जवानी में इबादत करने वाले नौजवान। अब बात करते हैं इस आखिरी और सबसे खूबसूरत सिफत की, जिसका तस्करा सुनकर ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह पाक को बूढ़ों की इबादत भी पसंद है, लेकिन वो नौजवान जो अपनी जवानी के उरूज में, जब उसके जिस्म में ताकत होती है, जब गुनाह करना, बहक जाना और रास्ते से भटक जाना सबसे आसान होता है, जब दुनिया अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ उसे अपनी तरफ बुलाती है, वो नौजवान उन तमाम ख्वाहिशात का गला घूंटकर अपने नफ्स को कुचलकर फजर के वक्त ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरे इस बंदे को, उसने अपनी जवानी और अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ मेरी रजा के लिए कुर्बान कर दिया। जरा आज रात तन्हाई में अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम उन सिफात में से किसी एक सिफत पर भी पूरा उतरते हैं? अगर अब तक हमसे गफलत हुई है तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिंदगी की मोहलत अभी बाकी है, तौबा का दरवाजा खुला है। आइए आज ही से, इसी लम्हे से अहद करते हैं कि हम अपने रब को मनाएंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे और अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करवाएंगे। वीडियो का इख्तिताम और दुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें तौबा करने वाला, पाक साफ रहने वाला, मुत्तकी, साबिर और एहसान करने वाला बनाए और हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों,
अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया हो, आपको नेकी की कोई राह दिखाई हो, तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्यारों के साथ सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।